हमारे YouTube चैनल वन एकेडमी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या एवं संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या एवं संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो इसमें जान लेते हैं सबसे पहले कि अंक क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले जानेंगे अंक। अंक जो होता है वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हो गया हमारा अंक। अब इसके बाद हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, जो हमारा नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर जो होता है वो शुरू होता है 1 से। ठीक है, तो कहां से शुरू होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड कहां तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या होती है वो हमारा शुरू होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये भी चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा? पूर्ण नंबर। और अगर बात किया जाए सबसे छोटा पूर्ण संख्या का तो कौन सा होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। सबसे छोटा पूर्ण संख्या तो क्या हो जाएगा आंसर? 0। ठीक है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। तो सम संख्या क्या है? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। ठीक है, वे प्राकृतिक संख्या, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित। 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे क्या है? सम संख्या है। सम संख्या। जैसे अगर हम बात करें, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, और यहीं पर अगर देखा जाए कि सबसे छोटा सम संख्या तो कौन सा होगा? सबसे छोटा सम संख्या, आप लोग इसको कमेंट में बताइए। जो सम संख्या होता है, सम संख्या के इकाई में जो स्थान आएगा, इकाई का स्थान। ठीक है, जो इकाई का स्थान आता है वो 0, 2, 4, 6, 8, यही इकाई का स्थान होगा। अगर इकाई का स्थान में 0, 2, 4, 6, 8 दिख रहा है तो कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। अब अगला है विषम संख्या। विषम संख्या। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा सम, उसके बाद पढ़ रहे हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है? वे प्राकृतिक संख्या, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से
पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे विषम संख्या की बात करेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। अब इसमें देखेंगे कि इकाई का अंक, ठीक है, तो इसमें जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक जो संख्या इसके इकाई स्थान पर आएगी वो या तो 1 होगी, 3 होगी, 7 होगी, ठीक है, 5 भी है, 5, 7, 9। यही इसका क्या होगा? इकाई के स्थान पर अगर 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहा है तो कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या। तो अगला है हमारा भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या। ठीक है, ये तीनों क्या है? एक ही है। वे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक और स्वयं से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से भी क्या होगा? विभाजित होगा। तो वो कैसा होगा? भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या। ठीक है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और इसी तरह इसी क्रम में आगे भी चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसके बाद अगला है अभाज्य संख्या, असंयुक्त संख्या या ऋण संख्या। तो जिस तरह से भाज्य संख्या का हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा है, ठीक है, उसी तरह से क्या है? अभाज्य संख्या का भी है। जैसे वे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से क्या हो? पूर्णतः विभाजित ना हो, तो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितना भाज्य संख्या है? ये आप लोगों का सवाल है, आप लोग इसे कमेंट में बताएंगे। 1 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या है? ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। और यहां जैसे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ठीक है, तो कैसा हो गया हमारा अभाज्य संख्या? ये ऐसी संख्याएं हैं 2 से लेकर यहाँ जो 97 तक आपको दिख रहा होगा, ये जो संख्याएं सारी दिख रही हैं, इसको जब भी हम किसी संख्या से डिवाइड करेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ठीक है, 47, बस समझ लेते हैं इसको। जब हम 47 को, ठीक है, इसको विभाजित करेंगे, ठीक, मान लो हम ले लिए एक संख्या 47, अब हम इसको क्या कर रहे हैं? विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, अभी किससे कटेगा? 1 से कटेगा और स्वयं 47 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको काट दे, तो इसीलिए कैसी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन सा? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या जो होता है वे ऐसी संख्या है जिसके बीच का अंतर 2 आएगा। ठीक है, जिसके बीच, जिन संख्याओं के बीच, मतलब वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है, उनके बीच का अंतर कितना हो? 2। तो कैसा संख्या होगा? जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 3 और 5 लिखा गया है, 5 और 7 लिखा है, 11 और 13 लिखा है, इसी तरह से इसी क्रम में जारी है। ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या ही है, लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या, इसलिए जिसके बीच का अंतर कितना हो? 2 हो। जैसे 3 और 5 के बीच का अंतर लेंगे 2 आएगा,
5 और 7 के बीच का अंतर लिया जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। 71 और 73 के बीच का अंतर देखा जाए तो कितने का है? 2 का है। ठीक है, आप लोग इसे नोट करिए। तो इसके बाद ठीक है, हमारा अगला क्या है? संपूर्ण संख्या। ठीक है, संपूर्ण संख्या क्या है? ठीक है, वे प्राकृतिक संख्या है जिनके अपवर्तकों का योग संख्या मान से 2 गुना हो जाए। ठीक है, अपवर्तक अभी आप लोग को बता दिया जाएगा कि अपवर्तक क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप समझिए, वे प्राकृतिक संख्या जिनके अपवर्तकों का मान, ठीक है, क्या हो? संख्या योग से 2 गुना हो जाए, पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे 6 है और 28 है, 1 से 100 के बीच केवल 2 संपूर्ण संख्या है, इसके बाद कोई नहीं है। ठीक है, तो अब समझते हैं अपवर्तक क्या होता है। ठीक है, अपवर्तक, तो जो अपवर्तक होता है, अपवर्तक मीन्स होता है कि उसका गुणनखंड। ठीक है, अपवर्तक मतलब क्या होता है? उसका गुणनखंड। जैसे हम यहाँ 6 का अगर अपवर्तक देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग को समझा दे रहे हैं, 6 का अपवर्तक, 6 का अपवर्तक, तो 6 का अपवर्तक जब हम निकालेंगे, ठीक है, इसके मान, अभी 6 आया है तो इसके मान का क्या होना चाहिए? योग का 2 गुना हो जाना चाहिए, यानी 6 का 2 गुना कितना? 12। अभी देखते हैं कैसे होता है। जैसे देखिए, इसका जब निकालेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद किससे कटेगा? स्वयं 6 से। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, 6 3 9 2 11 1 12, इसका योग कितना आ गया? 12। तो एक कैसी संख्या हो गई? संपूर्ण संख्या। ठीक है, इसी तरह हम लोग 28 लिखे हैं, तो 28 का अपवर्तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, अपवर्तक मतलब यही कि उसका गुणनखंड, वह किससे किससे कट रहा है, वही चीज है। तो 28 है ना, 28 का यहाँ पर निकालेंगे तो कितना? 1 हो जाएगा, 2 से कटेगा, ठीक है, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक, 7 4 28, उसके बाद 14 से, फिर 28 से। ठीक है, तो इन सब का जब योग निकालोगे तो कितना जगह? 56 आ जाएगा। ठीक है, तो संख्या मान कितना है हमारा? 28 है, तो 28 गुना 56, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। ठीक है, और इसी तरह से जैसे हम किए हैं कि 6 का अपवर्तक जो निकाले हैं, 1 2 3 6, ये अपवर्तक मतलब 6 किस किस संख्या से कट रहा है। ठीक है, बस इसके बाद जो 6 है, ऐसा नहीं है कि इससे आगे भी चले जाएंगे। ठीक है, आगे चले जाएंगे तो कैसे कटेगा? तो यही इस संख्या को भी लिया जाता है, और इससे जो छोटी संख्याएं हैं, जो उससे क्या हो? कटने वाली हो, उसे क्या कहेंगे हम? संपूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रामानुजन संख्या। देखिए, 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन जब देखेंगे, ठीक है, तो वे लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसे 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में भिन्न भिन्न तरीकों से, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई एक संख्या का घन किए, 1729 प्राप्त हो गया, ऐसे करके जोड़ दिए और किसी अन्य संख्या से ना बने, तो रामानुजन संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, उसी चीज को 2 तरह से भिन्न भिन्न तरीकों से, ठीक है, इस तरह से भिन्न भिन्न तरीकों से लिखा जा सके, ठीक है, तो रामानुजन संख्या कहलाएगी। जैसे आप देख लेते हैं, जैसे 1729 को हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ये रामानुजन संख्या भी है। तो 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 10 का हम घन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, और जब 9 का करेंगे घन तो कितना हो जाएगा? 729। जब इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1729 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब हम 12 का करेंगे घन, तो 12 का घन होता है 1728, और 1 का घन 1 होता है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? फिर से वही प्राप्त हो जाएगा 1729, यानी 1729। तो ये संख्या क्या है? रामानुजन संख्या है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, और अगला हम लोग पढ़ेंगे
परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्या अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।